उन गलियों में गए जो नाले के साथ है, वहाँ जो तबाही है वो हमने देखी। तो कुछ तो ये तबाही अल्लाह ताला की जानिब से है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तबाही अल्लाह ताला ने नाजिल की है हमारी नाइंसाफियों की वजह से। जो आवाम की आवाज को दबाया गया है, जो आवाम के वोट को चुराया गया है, ये उसका भी अजाब है। ये उनकी स्टेटमेंट है कि अल्लाह का ये अजाब नाजिल हुआ है पाकिस्तानी कौम के ऊपर, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ जो नाइंसाफियाँ हुई, ख्वाह वो इलेक्शन है, ख्वाह वो आइन नहीं है, ख्वाह वो कानून नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई ये जो लोग मर रहे हैं बेचारे, जो आम लोग हैं जो मर रहे हैं, वो राजा साहब तो मर नहीं रहे उसके अंदर, ना शहबाज शरीफ साहब को कुछ बाल बेका हो रहा है, ना इमरान खान साहब का हो रहा है सैलाब के अंदर, ना जरदारी साहब वो भी वान सदर में बैठे हुए हैं। तो जो आम बंदा मर रहा है, आम पाकिस्तानी, जिसका पहले भी तन पे कपड़ा कोई नहीं था, अब तो बिल्कुल ही वो बेचारा के पास कुछ नहीं है, तो अल्लाह का अजाब जो उन्होंने इंटरप्रेट किया है अपनी पार्टी के मुश्किल हालात के साथ जिस तरह लिंक किया है, मुझे समझ नहीं आई कि क्या आला पाया की सोच पाई है मिस्टर राजा ने, जो उन्होंने इस तरह की। बहुत से लोग उसको बड़ी अहमकाना गुफ्तगू कह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई ये गुफ्तगू क्या है। और दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ, आई एम नॉट दैट आई एम फॉर दिस सिस्टम, ये जो चल रहा है जिसको ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, या आई एम अगेंस्ट दिस सिस्टम, मतलब मैं सिर्फ न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। ये सिस्टम जिसको ये कह रहे हैं अल्लाह का अजाब है, सुलेमान अकरम राजा साहब, और ये अजाब सैलाब की सूरत में आया है हमारे ऊपर। ये सिस्टम जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, ये सिस्टम तो मेरे भाई अगर देखा जाए तो अवाम तो पहले भी सैलाबों में मरती थी जब बकौल तहरीक इंसाफ के इस मुल्क में इंसाफ था, और अब भी मर रही है जब बकौल उनका अगर इंसाफ नहीं भी है, उनका लीडर बंद है या जो भी वजूहात है उनकी। लेकिन ये सिस्टम जो है ये तो बड़ा ग्रो कर रहा है। अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ कि आप अंदाजा लगाएं कि हम ये कहते हैं, यहाँ पे जो क्रिटिक्स कहते हैं, हम नहीं कहते, क्रिटिक्स कहते हैं कि जी ये 2 नंबर गवर्नमेंट है, जाली प्राइम मिनिस्टर है, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन दुनिया जहान में जिस तरह उनकी पजीराई हो रही है भाई, अब चलाएं जी जरा प्यूटन के साथ जो कितनी खुली बात कर रहे हैं शहबाज साहब के, जी इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात उनको हम समझते हैं, लेकिन आप हमारे साथ भी ताल्लुकात रखें, चलाएं भाई। जिस सिस्टम के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ये अल्लाह ताला का अजाब है, जैसे राजा साहब ने फरमाया, वो सिस्टम तो देखे ना, एक तरफ वो मरियम नवाज साहिबा पॉपुलैरिटी के नए खंबे गाड़ रही हैं, मतलब आज तो वो, मतलब एक तो रोज़ जो सैलाब में वो जा ही रही हैं, लेकिन आज तो वो बच्चों में घुल मिल गई। और अब आप पॉपुलैरिटी का आलम देख लें कि सिस्टम जितना भी आप इसको गैर कानूनी समझें, गैर सियासी समझें, लेकिन भाई ये सिस्टम तो अपनी जड़ें इंटरनेशनली भी घुमा रहा है, डोमेस्टिकली भी घुमा रहा है। डोमेस्टिक पिक्चर देख लें आप, मरियम नवाज साहब आज घुल मिल गई भाई अवाम के साथ, दिखाएं। ये बताओ अभी क्या पढ़ रहे थे? और क्या पढ़ रहे थे? ये क्या है? हेलो। अच्छा जी, ये पकड़ो, ये पकड़ो। और ये क्या है? काफ से क्या होता है? इस वाले काफ से क्या होता है? वो क्या कहते हैं वो जो? कैंची। बताओ बताओ। कैंची, गुड। आप बताओ ये क्या है? छोटी है बड़ी है? छोटी है बड़ी है? छोटी है बड़ी है? So sweet। क्या नाम है बेटी? फातिमा। गुड़िया फातिमा। आपको एक बात बताओ, मेरा नाम क्या है आपको पता है? क्या नाम है? और आपको पता है कि मेरे घर में मुझे सारे क्या कह के बुलाते हैं? गुड़िया। तो मैं भी गुड़िया हूँ। सारे बच्चे स्माइल करो। सब बच्चे इतनी देर यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? बहुत वार्म वेलकम राना एहसान अफजल खान साहब, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर के हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब साफ़ वफाकी वज़ीर हैं, रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी, जो बड़ी आइन की और इस सिस्टम के खिलाफ गुफ्तगू फरमाते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर है, साबिक सेनेटर हैं, हालांकि सेनेटर सेनेटरी होता है, साबिक पता नहीं क्यों साथ लगा दिए, तो ये भी सिस्टम के बड़े खिलाफ हैं। मुफ्ता साहब आप देख रहे हैं आपकी साबिका लीडर अवाम में घुल मिल गई हैं। इस सिस्टम, ये सिस्टम जिसको राजा साहब कह रहे हैं सैलाब की सूरत में अजाब बन के आया, वो सिस्टम के खिलाफ आप लोग प्रेस टॉक्स करते फिरते हैं। वो सिस्टम तो भाई इंटरनेशनली भी प्यूटन के साथ शहबाज साहब वॉक कर रहे हैं, साथ प्यूटन है, साथ वो मिस्टर शी पंग जो है चाइना के जो हैं वो हैं, साथ जो है वो नॉर्थ कोरिया का भी है माइटी मिलियन गाय जो है। यहाँ मरियम नवाज साहिबा अवाम में इतनी पॉपुलर हो रही हैं, लोग कहा करते थे अवाम में निकल ही नहीं सकेंगे, मैंडेट 2 नंबर है। ये क्या हो रहा है मेरे भाई? शुक्रिया कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम।
देखें, जो हमारे दोस्त और मोहतरम सलमान राजा साहब जो कह गए, मेरे ख्याल से जोश खिताबत में ये फरमा गए हैं। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने खुदा न खास्ता अजाब पाकिस्तानी कौम के ऊपर नाजिल नहीं किया। सैलाब एक कुदरती अमल है जो होता है, हर 2-4 सालों में आता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। सैलाब के रास्ते में जो आप चीज़ें बनाएंगे, चाहे वो रूडा की चीज़ें हों, दीगर ठीक। हाउसिंग सोसाइटीज़ हों, या कोई भी और जो भी जो होती हैं, वो बह जाती हैं हमेशा, चाहे वो रावी हो या सतलज हो या इंडस हो। तो ये तो एक कुदरती अमल है। पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहियाँ आई हैं ज़्यादा, उसके अंदर जो है ये हमारी बेहिसी और नालायक लीडरशिप है, जिसकी हमारी प्लानिंग है जिसकी वजह से ये हुआ है। इसमें तो कैसे, कोई डाउट नहीं जरा है। साबित करें कि शहबाज शरीफ साहब की कैसे नालायक प्लानिंग है उनकी गवर्नमेंट की, कि जो आप फरमा रहे हैं कि सैलाब इस वजह से। और मैं शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा था। नहीं, उस वक्त तो इन्हीं की गवर्नमेंट है भाई। वफाक में इनकी हुकूमत है, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। तो आप ये वफाक कह में रहे हैं इनकी कि अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज साहबा की नालायक गवर्नेंस की वजह से, जरा साबित करें कैसे। कहना तो बड़ा आसान है। जी, कहना ही टीवी के शो पे कहा ही जा सकता है, सब अच्छा। मतलब लेकिन लेकिन मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी जी जी गुजारिश जी। सुन लीजिए। देखिए, गुजारिश ये है कि ये काम हमने सूबों को दिया हुआ है और उसके लिए वाफर पैसे दिए हुए हैं। ये बात सबको पता है कि पैसे इतने वाफर हैं कि 60-60 पेजों के हम इश्तिहारात निकलते हैं। मेरी बहन जब जापान गई थी तो जिस दिन पहुंची है उस दिन एक अखबार में आधी हाफ पेज की ऐड ली कि वो जापान पहुंच गई। खैर आफियत हमको बता दी, कौम को करोड़ों रुपए पंजाब हुकूमत ने खर्च कर दिए। दूसरे दिन वो किससे मुलाकात करेंगी और क्या सोच रही थी उसके बारे में भी इश्तिहार आ गया। अब आप देखें कि यहाँ जब फ्लड थे तो वो जापान में बैठी हुई थी। इस वक्त फिलफौर तो नहीं आई, लेकिन उनके आने से कोई इतना वो नहीं होता। उसके बाद वो कश्ती में गई हैं, वो लाल जैकेट पहन के हेलीकॉप्टर में घूमी हैं। एक बोर्ड मीटिंग हुई है, एक मीटिंग हुई है जिसपे वो नक्शे देख रही थी, लेकिन वो ब्रिज पे हुई है, अपने ऑफिस में नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सियासतदान अक्सर ये करते हैं कि इन चीज़ों को भी एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी बना देते हैं, एक टिकटॉक अपॉर्चुनिटी बना देते हैं, और फिर उसकी वजह से गलतियां होती हैं। लेकिन जब करने का काम आता है तो कोई हुकूमत हुई, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत हुई या गंडापुर की हुकूमत हुई या मुराद अली शाह की हुकूमत हुई, कोई भी हुकूमत ने कभी भी डिलीवर नहीं किया। पाकिस्तान का निज़ाम है हुक्मरानी क्योंकि नाखिस हो चुका है, इसलिए कोई हुकूमत कभी डिलीवर नहीं कर सकती। जब बारिश आती है बुनैर में तो बोलते हैं ये अल्लाह की मर्जी थी, केपी वाले बोलते हैं, बाकी लोग बोलते हैं अमीन गंडापुर का कसूर है। जब पंजाब में ये होता है तो बाकी लोग कहते हैं मरियम नवाज का कसूर है और ये कहती हैं कि अल्लाह की मर्जी है। अब जब सिंध में ये सैलाब जाएगा फिर इस पर बहस हो जाएगी कि ये अल्लाह की मर्जी थी या सिंध हुकूमत। अब ये गुजारिश ये है कि अगर जब से ये जमहूरियत इस बार आई है 2008 से, और 2022 तक तो कम 24 तक तो शायद थी, तो उस दरमियान जो ये हुकूमतें हैं केपी ने वो तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी लगातार हुक्मरानी कर रही है। पंजाब में सिवाय बुजदार के नून फैमिली के ही लोग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और शरीफ फैमिली के लोग चीफ मिनिस्टर हैं, और वहां पे लेकिन मिफ्ता साहब, मेरा बुनियादी सवाल ये था कि ये सिस्टम जिसको आप लोग धांधली ज़दा भी कहते हैं, 2 नंबर भी कहते हैं, 4 नंबर भी कहते हैं, कानूनी तौर पे भी आप कह रहे हैं कि आप नहीं कहते। नहीं, मैं तो भाई न्यूट्रल हूं इस वक्त। मैंने भी कहने लग गया तो फिर तो मैं भी न्यूट्रल हूं। अच्छा, आप न्यूट्रल हैं। आप नहीं कहते। अच्छा। नहीं, मैं आपको गुजारिश करता हूं, मेरी देखिए, मैं भी न्यूट्रल हूं। ये बात मैं कहता हूं और ये बात मुस्तफ़ा भी कहते हैं। मुस्तफ़ा के पास तो वो फॉर्म पड़े हुए हैं 45 जिसमें मुस्तफ़ा साहब हारे हुए थे। मुस्तफ़ा नवाज का बड़ापन ये है कि उसने कहा मैं हार गया, लेकिन मुस्तफ़ा का फिर जो सियासी वो था कि इसका कद इतना बड़ा है कि उसने कहा मैं हार गया, लेकिन देखो जिसको आपने जिताया वो जीता नहीं था। ये मुस्तफ़ा का बड़ापन था। मेरी नज़र में तो मेरे भाई की इज्जत बहुत बढ़ गई बनिस्बत इसके कि अगर ये 47 पे जीत के आता। तो ये बात यहाँ पे है कि ये हमको पता है कि ये 47 पे जीता, लेकिन हमारी कौम है ना, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है। तो अगर हमारा वजीर आजम जाता है चीन, तो हम चाहते हैं कि उसकी इज्जत उसको मिले। अगर हमारे हिंदुस्तान से जंग होती है तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि वो जंग जीते। तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन इस हुकूमत को तो ये नहीं कह सकते ना कि आप इलेक्टेड हैं, आप अच्छे हों बुरे हों जो भी हों, लेकिन इंतखाब से नहीं आए, बेईमानी से आए। ये बात तो मानने की है। अच्छा राना साहब, मुस्तफा भाई मैं आपके पास आता हूँ जरा, लेकिन बात अब ऐसी होगी कि राना साहब वो कैसे फील होता है जब नेशनल चैनल पे आपको बेईमान 2 नंबर इलेक्शन से जिस तरह आए वो कह रहा हूं। अच्छा बेईमान, ओ सर एक बंदा 10 रुपए की बेईमानी करे अपना चीनी के उसके अंदर, उसको तो हम बेईमान कहते हैं गरीब आदमी को। अब राना एहसान अफजल साहब खान जो है, क्योंकि वो टाई लगा के अमीर आदमी है,
उनको बेईमान तो बेईमान ही होता है, उसमें आप कायम रहे सर। अगर बेईमान तरीके से करना दे कमरान भाई, ये बात करने दे मुझे। हाँ जी बताएं। कमरान भाई एक बात करने दे। राणा भाई मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो आएंगे एक मिनट में। मैंने राणा साहब को या किसी को भी बेईमान नहीं कहा, और राणा साहब तो बहुत ही अच्छे आदमी इनकी हैं। पूरी हुकूमत को कह दिया ना आपने, इनको नहीं कहा। मैंने ये कहा कि बेईमानी से आए हैं, बेईमानी से बेईमानी। ठीक है भाई, आप ठीक है ठीक है। अच्छा, एक इतनी सी और गुजारिश, एक और गुजारिश सुन लें। जी हुक्म। सर ये जो आप कह रहे हैं ना कि 10 रुपए की चीनी में बेईमानी हुई है, सर ये ज्यादती कर रहे हैं आप। 70 रुपए की चीनी में मिसाल दे रहा था मैं, ठीक है नहीं, मिसाल भी ना दें। अच्छा, जब चलें। 70 रुपए इन्होंने लिए तो 70 रुपए बोलो। डन हो गया, 70 रुपए डन हो गया जी। यहाँ पे करोड़ों का मैंडेट आप कह रहे हैं, जो जिन्होंने बेईमानी की है, ये जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं हुकूमत के अंदर, उनको बेईमान ना कहें, और जो बेचारे 70 रुपए की है उसको बेईमान कहें। बहरहाल चले, कोई बात नहीं, जैसे आप कहें। हाँ जी राणा साहब, कैसा फील होता है आपको ये सारी बातें सुन के? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हो गया है हमें आए हुए। हमें तो बड़ा अच्छा फील होता है कि जब हमें जिस हालत में मुल्क मिला था, और उससे पहले भी पीडीएम के दौर से अब तक, आज कहीं गुना बेहतर है। मैं आज 10,000 मसाइल आज भी होंगे पाकिस्तान के अंदर, गुर्बत है और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं, ग्रोथ का मसला है, लेकिन मुल्क जहां 1.5 साल पहले नहीं, था, जो हाईलाइट उससे किया कई गुना है ज्यादा मिफ्ता बेहतर साहब है। ने, चले इलेक्शन की बात छोड़ें, जो सैलाब के हवाले से कहा है कि आप लोगों की जो है यानी कि जो आपका फोकस था वो ये नहीं था, आपने ज़्यादा पजीराई ये थी कि जापान का विजिट किया जाए, जबकि अलर्ट आ चुका था कि लाहौर और पंजाब के अंदर बदतरीन सैलाबी कैफियत है। आपका ज़्यादा फोकस पंजाब गवर्नमेंट का टिकटॉक अपॉर्चुनिटीज़ पे है, ज़्यादातर लाल जैकेट पहन के दौरों पे है। सैलाब को आपने सीरियसली, हाउ डू रिस्पॉन्ड टू दैट? लोग सुन रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ क्या कि क्या हजारों बेबुनियाद लाखों लोग बेघर तनकीद आपकी वजह से हुए, आपकी पॉलिसीज की वजह से, जो आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी देखिए, पॉलिसी ये है तो आपकी। जी चले, मैं अगर मुझे इजाजत दे, जी जी देखें, जी 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 सैलाब के अंदर अगर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ऑन ग्राउंड हैं, जो मुतासिर लोग हैं अगर वो उनके शाना बशाना हैं, अगर वो दौरे कर रही हैं कि देखें कि क्या हालात हैं लोगों के, इंतजामिया काम कर रही है नहीं कर रही, अगर उन्होंने वजीरों को भेजा हुआ है जहां जहां सैलाब आया हुआ है कि आप वहां जाके ड्यूटी दें, और इंतजामिया को जो है हिलाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से वहां तो हमें खुश होना चाहिए कि शी इज एक्टिव। वर्सेस आप, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता या मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन आप बाकी भी जो जहां सैलाब आया, केपीके में भी आया, क्या आपको इस तरह एक्टिव चीफ मिनिस्टर नजर आए? नहीं नजर आए। तो मैं तो समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। राइट। और ये हमेशा तनकीद होती है जी, टिकटॉक बन रही है, फलाना बन रहा है, ये हो रहा है। भाई जब आप काम करेंगे और वो काम को आप जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे तो तनकीद तो वैसे होगी। राणा साहब, उससे हमें तो नहीं घबराना चाहिए। इससे पहले मैं मुस्तफा भाई की तरफ जाऊं, एक बात की तस्दीक तरदीद तो कर दे। आपने किसी टॉक शो में ये बात कही थी कि जब आप सवाल पूछा गया कि जापान के विजिट के अंदर जो है इतने रेलिवेंट लोग आप खर्चा करा के ले गए पाकिस्तान के खजाने के ऊपर, तो आपने कहा जहाज खाली जा रहा था, अगर कुछ लोग 10-15 एक्स्ट्रा बैठ भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, ये आपने कहा था? तो बस यस और नो में बताना, आपने कहा था कि नहीं कहा था? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया था। देखें, कोई भी अगर जाए तो अपने खर्चे पे जाए, नंबर 1, स्टेट के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं आना चाहिए। मैंने ये जरूर कहा था कि अगर जहाज के अंदर जगह थी और कोई अपने खर्चे के अंदर वहां बैठ के गया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये कोई ऐसी यार वैसे राणा साहब एक बात है, मैं एक बात है, हम नहीं, एक भीख मांगने वाली कौम है, मेरी बात सुन लें, थोड़ा सा हमें थोड़ी एक्टिंग ही कर लिया करें वहां जाके, कि बजाय ये बताने के कि हम इतने अमीर लोग हैं कि जी हम सीएम पंजाब के जहाज की टिकट भी खरीद सकते हैं और हम अपने खर्चे से वहाँ जा भी सकते हैं, जो सरकारी लोग हैं या सरकारी फैमिलीज के लोग हैं, थोड़ा पोर्ट्रे कर लें कि यार हम बहुत बुरे हालात के लोग हैं, ताकि आइंदा भी IMF से भीख मांगनी है, आइंदा भी चाइना के आगे भीख मांगनी है, आइंदा भी किसी और के आगे भीख मांगनी है, आपकी गवर्नमेंट ने थोड़ा पोस्चरिंग ही कर लिया करें। वहां जा रहे हैं जापान के विजिट में, उनसे सीखने के लिए ऑस्टेरिटी ड्राइव बजाय सीखने के उनको बता रहे हैं कि हम तो इतने याश लोग हैं कि हम तो जितने जिनको जेब में पैसा है। कामरान भाई, अब मुझे जरा मौका दे देना। जी आपसे सवाल पूछा का मौका दे दे। जी जब 1.5 साल से हम आए हैं तो हमने तो कोई डॉलर टर्म में नेट कर्जों में इजाफा नहीं किया। ये भी आप रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि 1.5 साल से हमने भीख नहीं मांगी या 1.5 साल से हमने डॉलर के कर्जे नहीं चढ़ाए। नेट की मैं बात कर रहा हूँ, IMF का भी लोन आया है, लेकिन ओवरऑल नेट कर्जों में कोई इजाफा नहीं हुआ डॉलर एक्सटर्नल साइड के ऊपर। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। करंट अकाउंट सरप्लस है। सर आपका पॉइंट आ गया, अब मैं इस पे दोबारा आता हूं। अच्छा नहीं, आखिरी पॉइंट आपने देखिए जितनी तनकीद की, देखे बात ये है, अगर कोई अपने खर्चे पे बाहर जाता है तो उसके ऊपर तो कोई तनकीद नहीं बनती। बाकी देखे, बिल्कुल हमें शाखर्चियां नहीं करनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ऑस्टेरिटी ड्राइव लेके आपका पॉइंट आ गया और कोई शाखर्चियां नहीं। पॉइंट आ गया।
इस तरह डोनाल्ड ट्रंप का जहाज भी आधा खाली जाता है, या तो फिर सारे अमेरिकन के लिए वो करते हैं ओपन बैलेट कि जी जिस चीज़ से टिकट देनी है प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ विजिट करे। इस तरह नहीं होता जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जहाज खाली जा रहा है तो जो जानने वाले हुकूमत के या सीएम पंजाब के या सीएम सिंध के या जो भी अरबाब इख्तियार जा रहे हैं बाहर, वो तो टिकट दे के हो जाए। क्यों भाई? वाई? फिर आम पाकिस्तानी के लिए भी खोलें जिसकी वजह से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वो आम पाकिस्तानी तो जलील हो रहा है सैलाबों में और सड़कों में, पॉवर्टी लाइन के नीचे, और आप कह रहे हैं जी वो जहाज का बैलेट के बगैर ही हमने अपना बैलेट खोला हुआ फैमिलीज के अंदर। ये सर अनफेयर है। तो जो अनफेयर है वो अनफेयर है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। सबके जहाज अकेले ही जाते हैं और वो अकेले ही वापस आते हैं। बहरहाल इस पर मैं आपसे क्या मजीद बहस करूँ। मुस्तफा साहब जो बातें की है मिफ्ता साहब ने, आप सिस्टम के ऊपर भी बात कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया किस तरह इंटरनेशनल से लेके पंजाब की सीएम तक सब बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। अवाम में पजीराई भी वो दिखा रहे हैं, ख्वाह वो टिकटॉक के जरिए दिखा रहे हैं, तशहीरी मुहिम के जरिए दिखा रहे हैं। दिखा तो रहे हैं भाई, हम तो कहते समझते थे कि वो बाहर ही निकल नहीं सकेंगे अगर वो इस तरह 2 नंबर इलेक्शन से आए, लेकिन वो अवाम में घुल मिल भी रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। नंबर 1। नंबर 2, क्या सैलाब को पंजाब गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने सही तरह डील नहीं किया, खासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने, आपके ख्याल में? शुक्रिया कामरान भाई। एक तो मैं समझता हूँ कि सैलाब वाले मामले पर हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब करना चाहिए। इस वक्त लाखों पाकिस्तानी हैं जिनके घरों पर घर डूब गए हैं, साजो सामान से अपने महरूम हो गए हैं, अपनी लाइवलीहुड से, अपनी खुशियों से महरूम हो गए हैं और सख्त तकलीफ़ में हैं। और अगर इस वक्त हमारे चेहरे टीवी चैनल्स के ऊपर और सियासतदान आपस में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हुए एक दूसरे से उलझे हुए नजर आए, बिल्कुल सही। तो अगर मैं विक्टिम होता सैलाब का और मैं बाहर कहीं खुले आसमान तले या किसी टेंट में पड़ा होता, तो मेरे मुंह से जो अल्फाज निकलने थे वो शायद टीवी के ऊपर कहने के काबिल भी नहीं है। आई मीन हमें अभी इस मौके पर थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए और जहां पर हुकूमत कोई बेहतरी लेकर आ सकती है वो ज़रूर हमें सजेस्ट करना चाहिए। अब अगर एक फ्रैंक डिस्कशन करें तो देखें, अब पहले ही मैं तो अब बड़ा फिक्रमंद हूँ कि हमारी जो रूरल इकॉनमी थी वो सारी की सारी पहले ही इस हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, जिस तरह इन्होंने गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं रखी और किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए बहुत मुश्किलात थी, तो वो पहले ही तबाह हो चुकी थी। और ऊपर से इस वक्त आपका पूरा जो पंजाब की फर्टाइल लैंड्स थी वो मेजॉरिटी जो है वो सैलाब की नज़र हुई है। तो ये एक जो हमारी रूरल इकॉनमी है इसको हम दोबारा कैसे खड़ा करेंगे। गंदम अभी काश्त होनी है आज से महीने 2 बाद, और उस काश्त में आप क्या किसानों को कोई इंसेंटिव देंगे जिनकी ज़मीनें दरियाबुर्द हो चुकी हैं, क्या उनको कोई आप किस तरीके से उनकी मदद करेंगे। तो ये सारे बहुत से सवालात हैं, सजेशंस हैं जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए। और फिर अल्टीमेटली जब ये सैलाब का रेला समुंदर में जाकर गिर जाएगा तो फिर हमें एक असेसमेंट भी करनी पड़ेगी कि कितना डैमेज हुआ है। आज मैं हफीज़ पाशा साहब का आर्टिकल एक पढ़ रहा था कल, बिजनेस रिकॉर्डर में, तो उनके मुताबिक हमारी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ थी इकॉनमी की वो अगर बिटवीन 3 to 3.5 थी, तो वो अब बिटवीन 0 और 0.5 होगी इस सैलाब की वजह से। तो आपकी मईशत को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, लाखों लोगों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये बड़ा संजीदा मामला है। और हमने किस तरह उन लोगों की जिंदगियों को वापस आबाद करना है, किस तरह मुल्क में माशी तरक्की को दोबारा लेकर आना है, ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं। और इसमें माजरत के साथ जो कोताहियां हमें नजर आती हैं वो हम जब वक्त आएगा तो उसको पॉइंट आउट भी कर लेंगे। लेकिन ये बात हम मानने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं है कि जनाब ये हुकूमत एक जेन्युइनली इलेक्टेड हुकूमत है और फॉर्म 47 के ज़रिए नहीं आई। वो बात हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बाहर दुनिया में पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स हैं जिनको पाकिस्तान को बाहर सूरत वहाँ पर जाना है, बाहर की दुनिया से एंगेज करना है। अब उनको भी पता है कि उनके सफारत खाने भी उन्हें बताते होंगे कि जिस वज़ीर आज़म से आप मिल रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म कैसे इलेक्ट हुए हैं और इन वज़ीर आज़म की इस निज़ाम के अंदर कितनी सुनी जाती है। बल्कि साथ साथ उन्होंने ये भी कहा होगा कि वज़ीर आज़म के साथ जो साहब आए हैं उनसे आप अपने तल्लुकात ज़्यादा बेहतर कीजिए, इस वज़ीर आज़म की कोई हैसियत नहीं। राणा साहब, प्राइम मिनिस्टर जो बाहर जा रहे हैं, आपको लगता है कि उनका ज़ीरो इम्पैक्ट है जब वो बाहर जाते हैं? क्योंकि जिस तरह मुस्तफा साहब बता रहे हैं बहुत से लोग शायद इस तरह सोच रहे होंगे, मुझे लगता है, जिस तरह मैं उनसे 100% अगर अच्छा मुझे गलत लगता है। आपको बिल्कुल गलत लगता है और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब को भी गलत लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमेटिकली आपको पूरी कौम देख रही है कि कितनी पजीराई मिल रही है
और जो हमारे सफारती ताल्लुकात हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जीसीसी ममालिक हो, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपियन ममालिक हो, अल्हम्दुलिल्लाह अरूज के ऊपर है। और ठीक है। जो इन तल्लुकात को बड़ी हुकूमत कोशिश कर रही है कि इसको आम आदमी के इकोनॉमिक बेनिफिट में कन्वर्ट किया जाए, तजारत को बढ़ाया जाए, और हम अब ट्रेड की तरफ बढ़े, बजाय के जो पहले जो एक दौर इस्टेब्लिशमेंट था की खान साहब का क़यादत जिसमें के किशकोल। बगैर ना आप एक कदम नहीं चल सकते। ये जितने आपने फोरम्स के नाम लिए ना, ये इनका ट्रस्ट ही आप देखिए इस्टेब्लिशमेंट की वजह कामरान से। साहब, आप देखें जो मर्जी कहते रहे, इट इज अ टीम वर्क। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, वो लीड करते हैं, और अगर सिपा सलार उनके साथ जाते हैं तो अच्छा लगता है कि जो है एवरीथिंग इज एक कोऑर्डिनेशन के साथ चीजें बढ़ रही हैं। आपका पॉइंट आ आप गया। क्रेडिट एक को दे दें, अगर आप सिपा सलार को भी क्रेडिट देना चाहते हैं तो वो क्रेडिट भी हम समझते हैं हमारा है, हम तो इंसाफ क्योंकि की it is a बात, team। आपका क्रेडिट किस तो तरह हो आप गया वो? नहीं नहीं, वो हमारा है जी, बिल्कुल। आप उसको जितना मर्जी अलग करने की कोशिश करें, इट इज अ टीम वर्क, और टीम वर्क ये चलता रहेगा। ये आप अगले 2029 तक आप लोगों को कहते रहे जी ये तो सारा क्रेडिट उनका है या फलाना है, लेकिन आपने हम नहीं बड़ी मानना। मेहनत कर रहे हैं दिन नहीं नहीं, बड़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह ताला इसको मुल्क को और बेहतरी यहाँ लेके आएंगे। बिल्कुल यहाँ ठीक। माशी बेहतरी भी आएगी, ठीक। आम आदमी काम- की जिंदगी में भी जी बेहतरी मुस्तफा साहब आएगी, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं ब्रेक डिप्लोमेटिकली भी लूंगा। और बेहतरी आएगी। जी मुस्तफा भाई कुछ जी कहना चाह मैं रहे हैं? कामरान भाई सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जब ये गलती लगना शुरू हो जाती है ना कि ये टीम वर्क हाँ है, जी। ये उनका क्रेडिट नहीं है और हम भी उस क्रेडिट में हिस्सेदार हैं, तो यहाँ से तनज़ुली का सफर का आगाज शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। मिफ्ता साहब, इससे पहले मैं ब्रेक लूँ, इस बात पे कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं भाई टीम वर्क है, आप बिला वजह एक शोबे को क्रेडिट दे रहे हैं। बिल्कुल टीम वर्क है, जिस तरह ये दुनिया टीवी भी एक टीम वर्क है। मियां आमिर साहब भी टीम में हैं और बाकी सब लोग भी टीम में हैं, लेकिन टीम किसकी है वो सब जानते हैं। अच्छा ठीक है, लो जी, इस बात पे तो अब लेनी चाहिए, लेकिन एक वो रखें आप बीच में देखें ना, अब जो मियां आमिर साहब हैं वो हमारे प्रोग्राम कंटेंट में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो मुल्की सतह पर टीम बनी हुई है या कोई भी मीडिया का जो क्रेडिबल चैनल्स है, उनके प्रोग्राम्स के अंदर जो है या उनके कंटेंट के अंदर मीडिया के चैनल मालिकान नहीं करते इंटरफेयर, तभी इंडिपेंडेंट मीडिया है ना, जिस हद तक भी आप इंडिपेंडेंट समझ लें उसको, इस हद तक तो इंडिपेंडेंट है कि चैनल मालिकान इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन क्या इतनी कॉन्फिडेंस के साथ हम इस गवर्नमेंट के मुतालिक भी कह सकते हैं? मैं इनके मालिकान तो नहीं कहूँगा कि इनके जो बेसिकली हमारे मुल्क के जो सबसे स्ट्रॉन्ग लोग हैं जिनकी वजह से, नहीं मालकान ही कहें आप क्यों? मैंने कहा यार राणा साहब आज पहली दफा हंस नहीं रहे, आज सीरियस हो गए जहाज वाली बात के ऊपर। चलो मैं एक ब्रेक लेता हूँ। और इन्होंने बड़ी जी मिफ्ता भाई क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? नहीं, कोई ब्रेक ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपने ठीक लफ्ज इस्तेमाल किए, वो मालिक है इस हुकूमत के। अच्छा ठीक है। और दुनिया को देखें, जाने साहब ने लंच पर बुलाया, उधर उन्हें पता है पाकिस्तान के अंदर किससे एंगेज करना है, वज़ीर आज़म साहब से एंगेज करने का तो कोई फायदा नहीं है। और मैं तो हैरान हूं कि वो राना भाई बड़े हमारे करीब मोहतरम है और बड़े भाइयों की तरह है कि कहीं वज़ीर आज़म साहब ने ये प्रोग्राम देख लिया तो कुर्सी से ही ना गिर जाए। ये क्या कह रहा है कि मैं क्रेडिट ले रहा हूं? माइंड करेंगे इनको फारिग ना कर दे। राणा साहब ब्रेक तक आपको मौका दे रहा हूँ, विड्रॉ करें जी, अब ब्रेक ले लें। कामरान भाई जो दूसरी साइड है ना, उसकी बेइंतहा कोशिश है कि कोई दरार पड़े, कोई लड़ाई हो। नहीं, शहबाज साहब के होते हुए तौबा। देखें मेरी बात सुने, नहीं तो शहबाज साहब के होते हुए आपको की जो लोगों की ख्वाहिशात हैं और वो लब में नहीं किसी की ख्वाहिश नहीं है। मेरी बात सुने राणा साहब, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, मेरी बात सुने। शहबाज शरीफ साहब की जिंदगी कुछ लोगों की ख्वाहिश है हाँ, ताकि और किसी को मौका मिले। लेकिन मैं बता दूं भाइयों, शहबाज की जो परवाज है ना, वो किसी को मौका, वो इतनी नीचे परवाज है कि उससे नीचे कोई जा ही नहीं सकता, वो मौका नहीं देंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ठीक है सर, ब्रेक राइट। सैलाब की सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं ऑब्वियसली, और पाकिस्तान की अवाम उसको चैलेंज के तौर पे फेस भी कर रही है, हुकूमतें भी अपना काम रोल प्ले कर रही हैं। मिफ्ता साहब, इकॉनमी की अभी बात हुई थी, बात ये चल रही है कि कहा जाता ना कि अगर लोगों का पेट में खाना आ रहा हो, अभी एक लम्हे के लिए सैलाब की सूरत हाल के अलावा हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरह राणा साहब फरमा रहे हैं कि कोई हमें डेट नहीं फ्रेश लेना पड़ा, कोई लोन नहीं हमने को फ्रेश लिया, कोई हम सरप्लस में हैं हर चीज़ के अंदर, तो इकॉनमी के मामला तो अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो इसलिए लोग शायद प्रोटेस्ट नहीं करते अपने राइट्स के लिए, जो आप फरमा रहे हैं कि जी इस तरीके से आए, उस तरीके से आए, ये लोग सही तरीके से नहीं आए, तो लोग खुश हैं क्योंकि वो कह रहे हैं इकॉनमी हमने संभाल ली है, जिस तरह भी संभाली है।
देखिए 3 साल से कामरान भाई पाकिस्तान जनाब। की औसत आमदन कम हो रही है। हर पाकिस्तानी जो है वो गरीब हो रहा है औसतन। तो ये कहना कि मईशत के हालात अच्छे हैं, ये तो दुरुस्त बात नहीं है। ठीक है, मईशत खुदा न खास्ता कोई डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रही है, हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हो गई हैं, यहाँ पे शरह सूद बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लेकिन यहाँ पे 20% से ज़्यादा बेरोज़गारी है। नौजवानों के अंदर बेरोज़गारी के शरह 28% है। गुर्बत की शरह 45% है। तो बहुत मसाइल हैं, और जो मुस्तफ़ा भाई ने भी बताया, और जो हफीज़ पाशा साहब फरमा रहे थे कि शायद 1% 1.5% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आप देखें जो पंजाब का, जो सेंट्रल पंजाब का इलाका जहाँ फ्लड्स हुए हैं, ये राइस ग्रोइंग एरिया है पाकिस्तान का, तो राइस की कमी हो गई है। पिछले 1 महीने में 30 रुपए से ज़्यादा आटे की कीमत बढ़ चुकी है। आज इस वक्त आटा आपको 100 रुपए से कम नहीं मिलता कहीं पाकिस्तान भर में। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं इस मईशत के अंदर कि जिसकी वजह से ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और जो हम यहाँ पे बातें सुनते हैं नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, या हम बातें सुनते हैं इनकरेजिंगली, मुझे मेरे लिए ख्याल से इनकरेजिंगली बातें सुनते हैं लोकल गवर्नमेंट्स की, कि लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करा जाए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम 2-2.5 करोड़ बच्चों को तालीम नहीं भिजवा सकते, हम सेहत नहीं दे सकते, तो पाकिस्तान के जो फंडामेंटल मसले हैं, जो वफाक का खसारा है, वो सारे मसले अपनी जगह पे खड़े हैं। शहबाज साहब की हुकूमत क्योंकि एक बड़ी कमज़ोर हुकूमत है, वो कुछ भी रिफॉर्म्स नहीं कर पाई। और सर वो आप इसे कोई भी एक बात बताइए मिफ्ता साहब, आप इसे कमज़ोर कैसे कहते हैं? यानी कि अगर एक तरफ आपका मैं आर्गूमेंट मान लूँ कि यार ये तो सही तरीके से भी नहीं आए और इनका इम्पैक्ट भी कोई नहीं है अवाम के अंदर, अवाम में इनकी पजीराई भी कोई नहीं है, अगर सारी बातें मान लें तो कमज़ोर कैसे हैं फिर ये? फिर भी चल रहे हैं ये तो। आपकी बात ये दुरुस्त है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की इनको बहुत सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर ना ये आते ना आज होते, ये बात दुरुस्त है आपकी। अच्छा। लेकिन कमज़ोर दो हिसाब से है। एक हिसाब तो ये है कि देखें ना, वफाक में इनके पास मेजॉरिटी अभी तक नहीं है। पीपल्स पार्टी के वोट्स इनको चाहिए, ना ये आईनी तरमीम कर सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट की बहुत मदद के बगैर, ना ये इवन बिल पास कर सकते हैं कोई, ना बजट पास कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे बड़ी कमज़ोरी है। और दूसरी ये है कि जब जैसे मियां नवाज शरीफ जब हुकूमत में थे 2014 में, खान साहब ने एक धरना किया था जो एकदम लॉजिकल नहीं था, कोई सेंस नहीं थी जरूर, और डेमोक्रेसी के खिलाफ एक कंस्पिरेसी थी ठीक है। वो धरना जो खान साहब का था। और बहुत प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट का भी मियां नवाज शरीफ के ऊपर होता था। लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट होके आए थे, तो एक एक अपना प्रेशर होता है, एक आदमी के पास एक अपनी वो होती है। आज इमरान खान साहब तो जेल में है, लेकिन ये हुकूमत फिर भी उनसे ऑब्सेस है। हर वक्त इमरान खान की इसलिए बातें करते हैं कि वो पॉपुलर है। तो ना शहबाज साहब के पास पॉपुलैरिटी है, और ना इनके पास वो सीटें हैं। और फिर तीसरा है कि पर्सनैलिटी भी इनकी ऐसी है कि वो कोई एक सब बोल्ड काम नहीं करना चाह रहे जिससे कि पाकिस्तान में रिफॉर्म हो। वो इस वक्त बड़े खुश हैं कि यार मुझे 4 साल और मिल जाए, मैं 29 तक निकाल लूँ, उसके बाद फिर इनकी भतीजी की बारी आ जाएगी या जिसकी भी बारी आ जाएगी। ये तो ये ट्रांजिशन हुकूमत हो चुकी है कि जो सिर्फ इधर तक इंतजार कर रही है। जरदारी साहब शायद चाह रहे हैं कि बिलावल भाई की बारी आ जाए, ये हम चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि मैं रुक जाऊं, तो अगर चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, लेकिन इनकी सोच है कि मरियम बेगम की बारी आ जाएगी। तो ये तो अ, वो उस किस्म का सिलसिला है ना। लेकिन जो आज पाकिस्तान को ज़रूरत है, जो निज़ाम में फंडामेंटल तब्दीलियां लाने की, कि जिसकी वजह से देखें सैलाब तो आएंगे, लेकिन सैलाब के आने से तबाही नहीं आई है। तबाही हमारी अपनी नालायकियों से आई है। तबाही जो है दुनिया भर में सैलाब आते हैं, और यस रिलीफ करना ज़रूरी है, रेस्क्यू करना ज़रूरी है, और मस परेशानियां होती हैं। लेकिन इस किस्म की परेशानियां कि एक एक दिन की बारिश होती है पिंडी के अंदर, तो वहाँ पे नाले पंप कम कर दिए तो वो डूब जाए, कराची बिल्कुल तो ठीक। हमेशा से डूब जाता है। ये तो नो, हम अपनी नालायकी हैं। बिल्कुल ठीक। राना साहब वैसे मतलब आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता अगर आप इलेक्ट होके आए या ना आए, पॉपुलैरिटी है या नहीं है, अगर तो आपका काम चल रहा है, हुकूमत आप कर रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल, ये वो सब चल रहा है, तो कोई मसला तो नहीं है, काम तो चल रहा है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट काम देखिए, कर आप जो भी अगर कर सिर्फ रही मुझे है। अब 2 मिनट दे दें। जी जी जी, 2 मिनट देखिए, लें। बात यह है कि ऐसे नहीं है कि काम चल रहा है और हम वहाँ साइड पे बैठे तमाशा देख रहे हैं। दिन रात मेहनत हो रही है। आईटी सेक्टर में पॉलिसी रिफॉर्म की है, आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। हम लोग बड़े मैसिव स्केल के अंदर जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने। ये वो शॉर्टकट है जिसके जरिए आप अपनी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को जो है वो बढ़ाएंगे। हम अभी अगर रिफॉर्म्स की, टैरिफ की रिफॉर्म्स लेके आए हैं, 200 अरब की रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर, कि हम रेगुलेटरी ड्यूटीज और इनको कम कर रहे हैं ताकि इंटरमीडियरी और जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता हो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी प्राइम मिनिस्टर ने उसका ड्राफ्ट अप्रूव किया। अब वो
हम IMF के साथ उसको फाइनल करके वहां हम और दीगर रिफॉर्म लेके आएंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में, पावर सेक्टर में व्हीलिंग लॉन्च होने जा रही है। सर्कुलर डेट के अंदर कमी आई है पावर सेक्टर के अंदर। जो गैस का सर्कुलर डेट है उसको हमने काबू किया है। हम ओवरऑल अगर फिस्कल डिसिप्लिन की बात करें तो हम देखें जो इस मुल्क को ये सब कुछ आप कह रहे हैं, आप कर रहे हैं सियासी हुकूमत नहीं, ओ भाई हम ही कर रहे हैं। और क्या आप कर रहे हैं बैठे? नहीं, मैंने वहाँ दिन रात सुबह मीटिंगें करते हैं, फैसले करते हैं, IMF के साथ यार राणा साहब आज आप नाराज है, आप तो हंसते थे यार, क्या हो गया यार? रिलैक्स हो जाए। नहीं देखिए, प्राइम मिनिस्टर मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम मेहनत कर रही है। मसाइल अब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल कर रहा हूँ मुस्तफा साहब से, आप भी खुश हो जाएंगे। मुस्तफा भाई देखें, राणा साहब के साथ जो राणा साहब कुछ नहीं मैं कहता राणा साहब को, मेरा एक सवाल है आपसे, इसको इस तरह देखा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट अगर इनके साथ खड़ी हुई भी है तो सर इस्टेब्लिशमेंट को कुछ तो नजर आया होगा ना इनके अंदर कि वो इनके साथ खड़ी हुई है, और अगर इनमें मतलब कुछ तो होगा ना सर, कुछ तो ये कर रहे हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, ऑप्शंस नहीं तो अच्छा, फिर उसको आप कह रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं इस्टेब्लिशमेंट के पास सिवाय इसके कि इनको सपोर्ट करें, ये आप कह रहे हैं? देखिए ना, पॉपुलर जो लीडर है इस मुल्क का, उसके साथ अभी इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक नहीं है, बल्कि अनफॉर्चुनेटली एक जीरो सम गेम की तरफ हम बढ़ गए हैं। तो उनके पास ऑप्शन क्या रह जाती है? अभी ये बात तो वो भी समझते हैं कि ये जो जमातें हुकूमत में बैठी हुई हैं ये हमारी सपोर्ट की वजह से ही बैठी हुई हैं, और इनके हिस्से की जो आवाम को तकलीफ़ें हैं, बातें हमें भी सुननी पड़ रही हैं। और अब सवाल तो ये पैदा होता है कि ये जो ज़ीरो सम गेम बन चुकी है, या ये इसके जो बेनिफिशरी हैं ऑब्वियसली वो जमातें जो फॉर्म 47 के ज़रिए बैठ गई हैं आकर, कि ये निज़ाम, ये अशराफिया का जो आपस में म्यूज़िकल चेयर है, इसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? अभी जिस तरह मिफ्ता भाई कह रहे थे, उन्होंने आपको पूरे अदाद शुमार दिए कि इस वक्त मुल्क में एक्चुअली सूरत हाल है क्या, कि लोग 45% पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, लाखों की तादाद में ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ये तो अदाद शुमार की बातें हैं। सर कुछ तो होगा इनके अंदर टैलेंट यार, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इस सारी कीमत तो कोई टैलेंट नहीं है, लैक ऑफ ऑप्शंस, दे हैव नो अदर ऑप्शन। अच्छा चलें, आपका हमारा कहना तो सिर्फ ये है कि देखें कि हमें इस चक्कर से बाहर आना पड़ेगा, इस सफर से बाहर आना पड़ेगा कि ये बंद कमरों के अंदर बैठ के फैसले कर लिए कि फलाने के साथ भी कह सकते हैं। जी क्या कह सकते हैं? जो अगर बेस्ट ऑप्शन होते तो आपको फिर पाकिस्तान के लोग वोट दे देते ना। अच्छा, बट मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज थॉट अदरवाइज। उन्होंने तो आपको वोट नहीं दिया यार। वैसे राणा साहब आपकी हिम्मत है, आप टाई लगा के फिर भी बैठे हुए यार। राणा साहब की मिफ्ता साहब देखिए, राणा साहब की ये बात तो दुरुस्त है ना कि आप लैक ऑफ ऑप्शन कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बेस्ट ऑप्शन था। ये बात तो इसकी लॉजिकली ठीक है, लेकिन इस तरह देखें आप सीरियसली कि अगर 9 मई नहीं होता, अगर 9 मई के दिन ये अटैक वगैरह नहीं होते, तो क्या इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाते ना? बिल्कुल, इलेक्शन भी जीत जाते, इतने अरसे जेल में भी नहीं रहते और आज हुकूमत में भी होते। तो खान साहब ने 9 मई के बाद जो भी हुआ उसके बाद ये मुमकिन नहीं था कि ये फौज जो है ये इमरान खान साहब को अभी हुकूमत में लाती। उसके बाद आपके पास तो यही 4 साल से ये 3 पार्टियां ही रह गई हैं ना, तो 2 यही लेकिन सर ये जो मेहनत कर रहे हैं उस पर बात करें ना यार। आप लोगों की मेहनत को मिफ्ता साहब और आप और मुस्तफा साहब बैठ के ना आज टॉक शो में वो इतनी बातें, वो सारी बातें ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो जो मेहनत बता रहे हैं अपनी, प्राइम मिनिस्टर मेहनत कर रहे हैं दिनों रात, उनको होश नहीं है, और जिस तरह उनका पूरा स्टाफ कर रहा है, मेरे उसको तो अप्रिशिएट करे यार मेरे शो के ऊपर, वरना तो बड़ा वन साइड शो लग रहा मुझे। चलें सर, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। अब आप मेहनत देखें, एक मेहनत ये हुई कि चीनी की कीमत 130 रुपए थी, इन्होंने ये मेहनत करके एक्सपोर्ट कराई 7.5 लाख टन और चीनी की कीमत हो गई 200। नहीं ये मेहनत की बात है, नहीं अभी पूरी बात सुने, नहीं अभी आप पूरी बात सुने। और 300 अरब रुपए बना लिए। ठीक है, नहीं सर, अभी तो ये कहानी चल रही है सर। उसके बाद इन्होंने एक्सपोर्ट बहुत मेहनत की, फिर उनका ख्याल आया कि इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कर ली भाई। अच्छा, इंपोर्ट करेंगे तो अमूमन आपने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दे दो वो सस्ती ले आता है। तो भाई क्विक चल रहा है, आपने टाइम की किल्लत जरा ब्रेक से पहले आपने पाकिस्तान के अंदर टीसीपी को सिर्फ इजाजत दी और वो $8 मिलियन महंगी चीनी लेकर आया, दुनिया से $40 महंगी चीनी लेकर आया। तो आपने मतलब एक तरफ पहले आवाम को, एक मिनट अब रुक जाए, इधर रुक जाए। बस साबित हुआ कि सिविलियंस के हाथ में चीनी भी नहीं देनी चाहिए, तो मैं सही साबित हुआ कि ये सिस्टम ठीक है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट चीजों को देखे। अब निटी ग्रिटी भी देखे, फिर ये चीनी का स्कैंडल भी नहीं होगा।
क्यों राणा साहब यार, आप तो फिर- जेलस तो नहीं फील कर रहे मैं एस्टेब्लिशमेंट की अगर थोड़ी नहीं देखिए, मैंने तो आपको, चीनी का स्कैंडल है ही नहीं, चीनी का क्राइसिस आया, और मैं, अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यार कोई आपके पास चीनी का 3.5 स्कैंडल साल नहीं। है मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, और जो इमरान खान की हरकतें चल रही है ना, जिसको ट्विटर जिस तरह चल रहा है और जो वो हरकतें कर रहा है, जिसको समझ नहीं आ रही बात, तो आपके पास तो अभी लाम इतना ही टाइम है। आप आराम से आपको मैं एक लफ्ज़ बताता हूँ, अगर मिफ्ता साहब और मुस्तफा भाई माइंड ना करें, आप इनके ख्यालात को, इनकी बातों को आप आराम से टाइम लगेगा, आई जस्ट गिव अ डैम। आपको क्या फ़र्क पड़ता है यार? वो इमरान की हरकतें ऐसी हैं कि आपने अभी 10 साल उसने जेल में रहना है और आपने 10 साल पावर में रहना है। ये इक्वेशन है सर, टोटल सारी बात। ये मेरे भाई भी समझ। हमने मुल्क ठीक करना है, कामरान भाई, हमने उड़ान कामरान भाई, पाकिस्तान को प्रैक्टिकल मिफ्ता साहब की फॉर्म बात में। सुनूंगा, मिफ्ता साहब की बात ऑन करें यार। जी मिफ्ता भाई कुछ कहने लगे। कहाँ इसको कहाँ देखो, ये राना एहसान तो बहुत होशियार और सियाना आदमी है, ये समझदार आदमी। ये आप इसको जो गलत ट्रेन पे बैठे ना कि तू 10 साल रहेगा पावर में, ये कोई 10 साल पावर में नहीं रहते, मुझसे चट लगा रहे, क्या बातें कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ इमरान की हरकतें ऐसी हैं कि वो 10 साल जेल में रहने वाली हैं, तो सर, इसलिए देखिए, उसके दो अलग- कॉन्सिक्वेंस के सर, तौर ये में दो राणा अलग- साहब 10 साल। अभी आपने पूरी अभी बात नहीं आपने सुनी खुद मेरी। कहा, मेरी बात सुन, मेरी जी। बात सुन। अभी आपने खुद कहा कि चीनी के मामले के बाद आपने कहा कि तो ये भी इनके हाथ में नहीं दे सकते सिविल। अब मैं चीनी का बता सकता हूँ आपको, आटे का सर बता चीनी सकता का हूँ जरा ब्रेक ले लो, क्योंकि हमें भी चीनी चाहिए होती है। हम आप ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुफ्त में आप आते हैं एज अ गेस्ट और हमें अपना प्रेशियस टाइम देते हैं, आपकी टाइम की वैल्यू है, लेकिन ये टाइम बहुत महंगा है। ब्रेक लूंगा, फिर आता हूँ आपकी बात सुनने। भाई मैंने एक हिसाब लगाया कि जलते हैं तेरी परवाज से है शहबाज, तू शाहीन है, अपनी मर्जी की पहाड़ी पर बसेरा कर, नीचे ऊपर मर्जी। ऐसे बिला वजह शहबाज साहब को मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है ना, वहाँ भी अगर आप इदारों को ले आएँ, जिस तरह वो डॉलर्स वगैरह की स्मगलिंग में सही आई थी, बाकी के मसले भी इस मुल्क के हल हो जाए, क्योंकि इनसे काम नहीं होता। ये हमने कंजेक्टिव ये दौर देखे इन सिविलियंस के। एनी हाउ, मे बी आई एम कम्प्लीटली राइट और रॉन्ग, वक्त फैसला करेगा। मजीद कल तक इजाज़त।